जी में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम शरून जावेद है और जी नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम और बहुत ही दिलचस्प है। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि जब फरिश्तों की लड़ाई हुई तो उन्होंने कौन सा हथियार एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किया। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि आप मेरी और भी आने वाली वीडियो से बरकत को हासिल कर सकें। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम देखेंगे मुकाशफा, उसके अब 12 बाप उसकी 7 आयत। फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मीकाईल और इसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले और अजदहा और उसके फरिश्ते इनसे लड़े लेकिन गालिब ना आए। और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, ज़मीन पर गिरा दिया गया और इसके फरिश्ते भी इसके साथ गिरा दिए गए। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जनाब सबके लिए बाइस से बरकत हो। अजीज़ों, जब हम मुकाशफा 12 बाप उसकी 7 आयत पर गौर करते हैं तो वहाँ पर हमें नज़र आता है कि जब फरिश्तों की आपस में लड़ाई हुई तो उन्होंने कौन सा हथियार यूज़ किया होगा। आपको क्या लगता है कि इसने कौन सा हथियार यूज़ किया होगा? छुरी, तलवार, बंदूक, भाला या और कोई चीज़ क्या इस्तेमाल की होगी? अभी हम देखेंगे इस हवाले को। पैदाइश 3 बाप उसकी 24 आयत को देखेंगे हम। पैदाइश 3 बाप उसकी 24 आयत में देखेंगे। चनाचा उसने आदम को निकाल दिया और बाग़-ए-अदन के मशरिक़ की तरफ करूबियों को और चौगिर्द घूमने वाले 16 जन तलवार को रखा कि वो ज़िंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करे। आमीन। अजीज़ों, यहाँ पर हमें नज़र आता है कि खुदा ने जब आदम को बाग़-ए-अदन से निकाला तो उसके चौगिर्द करूबी यानी फ़रिश्ते मुकर्रर कर दिए गए और उनको 16 जन तलवार रखी गई ताकि वो उस दरख्त की हिफाजत करें। और अभी हम देखते हैं गिनती उसके 22 बाप उसकी 23 आयत को। गिनती 22 बाप उसकी 23 आयत। और उस गधी ने खुदावंद के फरिश्ता को देखा कि वो अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए और उस गधी ने खुदावंद के फरिश्ते को देखा कि वो अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए रास्ता को रोके खड़ा है। तब गधी रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गई और खेत में चली गई। सो बलाम ने गधी को मारा ताकि इसे रास्ते पर ले आए। तब खुदावंद का फरिश्ता एक नीची राह में जा खड़ा हुआ जो पाकिस्तानों के बीच से होकर निकलती थी और उसकी दोनों तरफ दीवारें थी। आमीन। अजीज़ों, जब हम गिनती की किताब को पढ़ते हैं तो वहाँ हमें इसके 22वें बाप में पता चलता है कि यहाँ पर जब वो बलाम गधी पर बैठा हुआ जा रहा था तो उसके आगे एक फरिश्ता खड़ा हुआ गया और वो गधी ने देखा कि उसके हाथ में भी नंगी तलवार है। तो इसका मतलब है कि जो फरिश्ते थे उनके हाथों में तलवार होती थी और तलवार वो 16 जन तलवार होती थी उनके हाथों में जिससे वो मुकाबला करते, जिससे वो लड़ते थे। मीकाईल के पास भी यही तलवार होगी जिससे इसने जो लूसीफर शैतान है उसका मुकाबला किया होगा और यही तलवार से उसने मुकाबला किया होगा। अजीज़ों, तलवारें आज भी हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी तलवारें भी हैं और खुदावंद की तरफ से ही हमें कामयाबी और सरफराजी मिलती है और हम खुदावंद की तरफ से ही कामयाब हो सकते हैं। अजीज़ों, यहाँ हमने देखा कि जो फरिश्ते हैं उनको भी तलवार दी जाती है और मीकाईल के पास भी वही तलवार थी। उसका राज उस तलवार में नहीं बल्कि उसका राज जो है वो खुदा है, क्योंकि खुदा का वो फरिश्ता था इसीलिए वो जीता। अगर वो फरिश्ता भी शैतान की तरफ होता तो वो भी ज़मीन पर पटका जाता, वो भी ज़मीन पर फेंका जाता। सो हमें चाहिए कि अपने आप को देखें कि हम खुदा की तरफ हैं या शैतान की तरफ। अगर हम शैतान की तरफ होंगे तो यकीनन हम ज़मीन पर गिराए जाएंगे और उस गंधक और आग की झील में ज़रूर जलेंगे। सो अपने आप को खुदावंद के लिए तैयार करें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का वसीला बने। सो मेरा ईमान है कि आज की इस वीडियो के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया होगा और अगर आपने इस वीडियो के वसीला से बरकत हासिल की है तो ज़रूर इसको दूसरों तक शेयर करें ताकि और लोग भी इससे बरकत को हासिल कर सकें। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।